आखिर क्यों मखाने की खेती करते वक्त किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि मखाने से मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधित बीमारियों को जड़मुड़ से मिटा सकते हैं। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मखाना की खेती तालाब में की जाती है। और कैसे कमा रहे हैं लोग मखाने की खेती करके लाखों रुपये, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि मखाना कैसे बनता है। मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेसर को दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बीज की बुवाई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है। काला और भूरे रंग का मखाने की बुवाई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रस्सेदार हो जाते हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 60 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है। और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छल्लीनुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। और अब जब सारा बीज निकल चुका है, ऐसे कुछ इस तरह पैरों से मसालकर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इसके अगले प्रोसेसर के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के छलने से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है और बुनाई के बाद इन बीजों को टोंगरियों में ठंडे छांट जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के खड़े छिलके और अंदर का मुलायम ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में बोना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज जाने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर चिचक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाना की पॉलिशिंग और इसका छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावों को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है। तो ऐसे मखाना तैयार हो जाता है।